देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राजस्थान से लगातार आ रही ब्रेकिंग में सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि किस तरीके से बीजेपी के दो बड़े नेता हार गए हैं और आमेर से बीजेपी के सतीश पुनिया की हार को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें कि चौमू से बीजेपी के रामलाल शर्मा भी चुनाव हार गए हैं। भले ही ये दो महत्वपूर्ण खबरें बीजेपी के खेमे से आ रही है, जहां हार का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन इस बीच राजस्थान में बीजेपी किस तरीके से जश्न मना रही है वो तस्वीरें भी बेहद खास है। अब जहां हम जाटलैंड, एक सबसे बड़ा सवाल जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो यह सवाल था कि जाट वोट आखिर कहां पर जाएगा। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि 200 में से 72 सीटें हैं जो जाटलैंड कही जाती हैं और ऐसे में शेखावटी को खासतौर पर वैभव मैं समझना चाहूंगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर है। शेखावटी पर आए और साथ ही यहां पर इस मैप व्यू में जाटलैंड की जहां बात कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किस तरीके से जाटलैंड में खासतौर पर यहां जाटलैंड, शेखावटी हटाइए, सिर्फ जाटलैंड पर आए तो सीट टैली पर नजर डालेंगे तो सीधा ये फिगर डबल हो रहे हैं, यानी 18 से 36 हो रहे हैं और वोट शेयर में हो रहा इजाफा भी जरा गौर करिए, लगभग 5% का ये इजाफा एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर असर दिखा रहा है। वैभव, बिल्कुल ये बहुत बड़ी जीत की तरफ जा रहा है क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो जाट्स की है। तो अगर जाट्स का मूवमेंट अगर कांग्रेस से बीजेपी की तरफ हो रहा है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा गेन है। जाट वोट कहां जाएगा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, लेकिन कन्हैयालाल मर्डर के केस की जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं तो मेवाड़ का मैं रुख करना चाहूंगी और ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इस जीत को डिस्कस करते हुए, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है मेवाड़ का, यहां अगर मैं बात करूं तो शेखावटी खासतौर पर अगर हम देखें, या तो पहले शेखावटी का भी या तो हम रुख करेंगे, यहां गोविंद सिंह डोटासरा, राजेंद्र राठौर, ये कुछ ऐसे बड़े नाम थे जिनको लेकर इस चुनाव के दौरान चर्चा की गई है। यहां क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए यहाँ पर जो स्थिति है पिछले टाइम के मुकाबले कांग्रेस फिलहाल अभी तक होल्ड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम सीट टैली देखते तब हमें आए सीट टैली देखें तो 15 से 12 हो रही है और बीजेपी 4 से 8 पे आ रही है। यहाँ भी डबल हो रहा है, यहाँ भी डबल हो रहा है। जाटलैंड में 18 से 36 और यहाँ अगर हम खास तौर पर शेखावटी की बात करें तो 4 से 8। लेकिन एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि मेवाड़ बेल्ट, हम बिल्कुल अभी मेवाड़ बेल्ट की भी अगर जाए तो सीपी जोशी जो कि विधानसभा अध्यक्ष है वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं और ये मैं खास लिख के बात कर रही हूँ क्योंकि हम उदयपुर, नाथद्वारा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर कन्हैयालाल मर्डर केस को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर एक्चुअली मेवाड़ और वागड़ दो पार्ट में आते हैं। जो वागड़ बेल्ट है वहां पर बीएपी जो है वो अच्छा खासा डेंट लगा रही कांग्रेस के वोट शेयर में। इस वजह से बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन उदयपुर, ये राजमंद और नाथद्वारा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कन्हैयालाल का जो फैक्टर है ये मुझे ऐसा लग रहा है चल रहा है और हिंदुत्व का जो फैक्टर जो यहाँ पर था वो यहाँ पर बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हिंदुत्व का फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा के आसपास की स्थिति फिलहाल क्या बयां कर रही है, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वैभव, अगर आप पिछले टाइम का चार्ट भी देखोगे तो ये पूरा बेल्ट यहाँ पर कांग्रेस ने स्वीप किया था और इस बार आप देखिए पूरा भगवा है। ओके, तो ये पूरा सब कुछ बीजेपी के कब्जे में जाता हुआ नजर आ रहा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहां पर हम अशोक गहलोत की बात करते हैं, सीएम की बात करते हैं और सरदारपुरा के आसपास के इस इलाके में महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ये पूरा 61 सीटों तक 61 सीटें हैं जहां पर बहुत बड़े स्तर पर बीजेपी आगे स्विंग हो रही है। अब हम यहाँ पर सीट टैली देख लेते हैं। सीट टैली देखिए तो 24 से देखिए 33 और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस को होता नजर आ रहा है 29 से सीधा 20 पे आ रही है और इंडिपेंडेंट भी ये था यहाँ पे 3 से 5 वोट थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। लेकिन एक वोट शेयर पे भी अगर हम नजर डालें तो देखिए बीजेपी का वोट शेयर 38 से बढ़ता हुआ 41 तक जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ बड़ा जरूर है लेकिन फिर भी एक नुकसान नजर आ रहा है उनको। बिल्कुल नुकसान है, इंडिपेंडेंट उनको डेंट दे रहे हैं। तो यानी अगर जहां तक हम राजस्थान की बात करते हैं तो क्या बड़े फैक्टर रहे कांग्रेस की हार से? क्या गुटबाजी या इंडिपेंडेंट किस तरीके से उनको डेंट देते हुए नजर आ रहे हैं? और साथ ही कन्हैयालाल मर्डर केस भी देखिए
एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो मेवाड़ वागड़ में है, वो है एसटी वोट्स का शिफ्ट होना, और वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। ठीक है। दूसरा जो मुद्दा है वो कन्हैया लाल का जो इश्यू है, जो उदयपुर के साइड का बेल्ट है, और सबसे बड़ा फैक्टर है जाट वोट्स का शिफ्ट हो रहा है जो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम जैसे हमने देखा शेखावटी बेल्ट में भी जो हमने देखा, ये सारा इसे ये बता दें वोट शिफ्ट जो हो रहा है कांग्रेस से बीजेपी में हो रहा है।